ओम बम बम बगलामुखी नमः। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2023। डे सोमवार, भगवान शिव जी का दिन है। रात 8:30 है। आप लोगों को मैं बताऊंगा आज एक विशेष प्रकार की मंत्र। बहुत लोग साधना करते हैं, साधना में सिद्धि नहीं मिलता। वो मन में सोचते हैं मुझे जीवन में सिद्धि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो बात है साधना में सिद्धि मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी साधना के क्षेत्र में है उनका कुंडलिनी जो मूलाधार चक्र है वो जागृत है। जिसका मूलाधार चक्र जागृत है, जिसका कुंडलिनी जागृत है, वही लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में सोचेगा। पूजा पाठ, जप तप और मंत्र उच्चारण, हवन, भजन पूजन वही कर पाएगा जिसका कुंडलिनी जागृत है। जिसका कुंडलिनी जागृत नहीं है वो पशुवत, मतलब जानवर की तरह रहेगा। पैसा कमाएगा, व्यापार काम धंधा करेगा, नौकरी करेगा, काम धंधा करेगा, कमाएगा, खाएगा और सो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा ही है। इसलिए उसके साथ किसी भी साधक को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत साधक चाहते हैं कि मुझे जीवन में सुख और शांति नहीं मिल रहा है, मुझे धन नहीं मिल रहा है, मुझे काम में सफलता तरक्की नहीं हो रहा है, व्यापार में धंधे में। बहुत साधक सोचते हैं, उनका वो बोलते हैं, उनके मन में ऐसा सोच आता है कि मैं तो जाप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मुझे धन क्यों नहीं मिल रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, शादी ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, व्यापार में लाभ क्यों नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है जो पिछले जन्म में जो साधना किया है जिसने, ये जन्म में वो साधना करेगा। जो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं है, किसी पशु जोनि से मनुष्य जोनि को आया है, वो कभी साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, हम जो पृथ्वी लोक में रहते हैं यहाँ भोग लोक नहीं है। यहाँ नौकरी करना, खाना, व्यापार धंधा करना, जमीन ज़्यादा, धन कमाना, ये सब करना इस लोक का नहीं है। यहाँ समय का गति बहुत तेज़ से चल रहा है। यहाँ सिर्फ आपको कम समय, यहाँ का मनुष्य का जो आयु है समझ लो कि 120 साल भी है, पहले था 120 साल, और 100 साल तो हमारी आयु है मनुष्य की। यहाँ 100 साल की आयु में, आजकल तो कम हो गया, यहाँ 100 साल की आयु में दूसरा लोक में, यहाँ लाखों साल होने के बाद दूसरा लोक में एक दिन होता है। और वो जो सब लोग हैं वहाँ भोग लोग हैं। जो लोग पिछले जन्म से मनुष्य साधना करके फिर मनुष्य जोनि को आए हैं, वो यही समझ कर आए हैं उसकी आत्माएं कि यहाँ मैं कुछ और कर्म करूँ, कर्म करने के बाद मुझे वो दिव्य लोक मिले जहाँ यहाँ 1,00,000 साल होने से वहाँ एक दिन होता है, वहाँ भोग लोक है। पर यहाँ जब वो यही सोच के जन्म लेते हैं कि मैं अच्छा कर्म करूँ, भगवान के भजन पूजन चिंतन जप तप मंत्र ध्यान उच्चारण हवन करूँ, जब मनुष्य शरीर पृथ्वी में उसकी शरीर ले लेते हैं, पंचभूत की जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि की, तब माया में पड़ के वो पहला जो संकल्प उसको भूल जाते हैं। पर ईश्वर को कुंडलिनी की ये बात याद रहता है। कुंडलिनी कभी आपको धकेल नहीं देगा माया मोह में, क्योंकि ऐसा लोगों जो सोचते हैं कि मैं व्यापार काम धंधा नौकरी करके धन कमाऊंगा, जीवन को करूंगा सार्थक, कुंडली उसमें उसको सपोर्ट नहीं करता, उसमें साथ नहीं देता। कुंडलिनी सिर्फ उनको जप तप भजन पूजन और वो जो लोगों को जाने के लिए, जैसा कि सप्तर्षि मंडल है, ध्रुव लोक है, महाजना तप सत्य सोह महाजना तप सत्य लोक है, वहाँ जाने के लिए कुंडलिनी उसको प्रेरित करता है। क्योंकि कुंडलिनी एक बार जागृत हो गया मतलब वो कई जन्म तक कभी भी वो जीवन में और वो मतलब चेतना शून्य नहीं होगा, वो जड़ नहीं बनेगा। कुंडलिनी एक बार जागृत हो गया मतलब अब जितना बार भी जन्म लेंगे, जहाँ से रुका हुआ है वहाँ से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि कुंडलिनी जागृत हो गया फिर सुप्त हो गया फिर जागृत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार हो गया मतलब आपका जन्म जन्म के लिए
कुंडलिनी मोक्ष की तरफ, दिव्य लोक की तरफ आपको लेके जाएगा। जब दिव्य लोकों को आपको जाना है, वहाँ यहाँ से लाखों साल से, वहाँ से एक दिन, और वहाँ से भी 100 साल आयु है, मतलब यहाँ कई करोड़ साल अतीत हो गया होगा जब वो लोक में आप रहेंगे। ऐसा ऐसा लोग है, यहाँ 1000 साल से भी एक दिन वो ऐसा लोग है, यहाँ 100 साल में भी वहाँ एक दिन का होता है ऐसा लोग है, यहाँ करोड़ साल होने भी ऐसा एक दिन होता है। ऐसा लोग भी है जहाँ दिन और रात को भी होता ही नहीं है, और वहाँ का जो सूरज है वो अलग है, वहाँ का डायमेंशन अलग है, वहाँ का तत्व अलग है। यहाँ 5 तत्व 6 7 8 9 10 तत्व तक है। और ये जो शरीर है, कई लोग आजकल वैज्ञानिकों ने सोचते हैं कि हम वो लोग चला जाएंगे, उधर देव लोग जाएंगे वहाँ। अरे देव लोग जाने के लिए तुम्हारे शरीर नहीं बना है, वहाँ तुम्हारी जो शरीर है, यहाँ का जो शरीर है 5 तत्व वाला, वो 6 तत्व वाला शरीर को वो देख नहीं पाएगा। हमारे जो 5 तत्व वाला शरीर जो अभी है, यहाँ जल और पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, तभी हमारे शरीर को छू पाते हैं, हम पकड़ पाते हैं। लेकिन वो जो 6 तत्व वाला है, ये 5 तत्व उसमें थोड़ा थोड़ा रहता है, दिखाई नहीं देगा। पर जो 6 तत्व जो है, 6 तत्व जो है, जो 6 वाला है, वो बहुत, उसका शरीर उसमें बनता है, जो कि ये 5 तत्व वाला उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, उसको देख नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा। इसलिए ये जो वैज्ञानिक लोग आजकल सोचते बच्चे की तरह, इनका विज्ञान उदय नहीं हुआ है। ये सब भगवान कृष्ण जाते थे, जब कृष्ण और राम जाते थे तो वो लोग, हनुमान जी भी जाते हैं दूसरा लोगों को, तो वो उनका कुंडलिनी शक्ति वजह से वो जाते थे। वो लोगों को कुंडलिनी शक्ति ऐसा है, वो हर तत्व को पकड़ सकता है, और 6 7 8 9 10 तत्व को पकड़ सकता है, क्योंकि शरीर में जो आत्मा है वो 10वें तत्व वाला भगवान ईश्वर से आया है, इसलिए वो पकड़ सकता है। पर ये शरीर नहीं पकड़ पाएगा, ये 5 तत्व नहीं पकड़ पाएगा, कि 5 इंद्रिय भी नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए जो भी साधक मन में है कि मैं काम वासना या धन संपत्ति या नौकरी, ऐसा जो मन में आता है, वो ऑटोमेटिक आपको स्वतः प्रवृत्ति के रूप में माँ कुंडलिनी आपको प्रदान करेगी। इसलिए आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने मन को ध्यान जप हवन में लगा के रखिए, जरूर आपको साधना में सिद्ध मिलेगा। मैं आचार्य हूँ, आप तो मुझे जानते हैं। आप एक काम कीजिए, जो भी मन में है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। आप देखते रहिए, मैं नया नया चीज़ आपको बताऊंगा, साधना के क्षेत्र में आपको आगे लेके चलूँगा। अगर मेरे साथ कुछ कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप के नंबर में जरिए करेंगे, 9937343533, इसी नंबर पे करेंगे। मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार।